Hi students, welcome in chemistry classes. I am Priyanka Jain and you are watching हिंदी videos of inorganic chemistry. आप लोग inorganic chemistry के हिंदी videos देख रहे हैं. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने रिलीज कर दिए हैं. आप लोग पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ चुके हैं अच्छे से. आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे. अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस. ओके, दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. तो देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको पता है हर साल 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्जाम में, और गेट एग्जाम में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो मैं यहाँ पर आपको CSIR नेट और गेट दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चन प्रिपेयर कराने वाली हूँ. ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने जून 2019 के क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जून 2019 के. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. पहला क्वेश्चन है जून 2019 का. सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टेस्ट इन. इनमें से जो ये कॉम्प्लेक्स आपको चार दिए हैं, इनमें से कौन से कॉम्प्लेक्स में सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन फास्टेस्ट होगी? तो आपको पता है सेल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जनरल आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि जहां पर आउटर स्फीयर से ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. ओके, मैंने आपको इसके बारे में एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में जाइए और वहां पर आपको इस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा. ठीक है, तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं आउटर स्फीयर रिएक्शन मैकेनिज्म का. तो यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? डायरेक्टली होप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई हुई है और वहां मैंने आपको बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इस रिएक्शन के रेट को. पहला फैक्टर क्या होता है? नेचर ऑफ द लिगेंड. सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो करेंगे नेचर ऑफ द लिगेंड. अगर आपको कहीं भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिए कभी भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड दिया हुआ है तो इनमें क्या होता है, जो पाई ऑर्बिटल होता है वो स्टेशन की तरह काम करता है इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग के लिए. तो इनमें रिएक्शन का रेट होता है वो सबसे फास्ट होता है, फास्टेस्ट होगा इसमें रिएक्शन का रेट. अभी आपको कोई भी पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं दिया है, दो ही लिगेंड्स दिए हैं NH3 और OH. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उसके लिए रेट जो होगा वो कैसा होगा? फास्टर होगा. ठीक है, तो इन दोनों में से आप देख सकते हैं आपको दो लिगेंड्स दिए हैं NH3 और OH माइनस. ठीक है, तो इन दोनों में से फास्टर रेट किसमें होगा? NH3 में. ओबियसली NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कंपेयर टू OH माइनस. ठीक है, दूसरी चीज जो आपको सिलेक्ट करनी है वो देखनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, हमेशा याद रखिए कि 3D में रेट जो है वो सबसे कम होगा, उससे ज्यादा रेट होगा 4D में, और 4D से भी ज्यादा रेट होगा 5D के केस में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं? देखिए, एक है आर्यू रुदीनियम, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन. तो कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन तीनों 3D सीरीज से हैं, जबकि रुदीनियम कॉम्प्लेक्स जो है, रुदीनियम बिलोंग्स टू द 4D सीरीज. ठीक है, तो इसके केस में रेट ज्यादा होगा. ओके, तो अब आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. एक थर्ड पॉइंट और होता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ. HOMO टू LUMO. हमें देखना होता है कौन सा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिससे लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. तो याद रखिए हमेशा जब भी पाई टू पाई ट्रांसफर होगा तो इसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा पाई टू सिग्मा में. ओके, और उसके बाद सबसे कम होगा रेट सिग्मा टू सिग्मा में. यानी आप अगर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तो सबसे ज्यादा रेट कहां पर होगा? जहां T2G से T2G में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. फिर होगा T2G से EG में जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, और सबसे कम होगा जब EG टू EG इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, तो अभी आपको देखिए मैं आपको एक जनरल में रुदीनियम का ही एग्जांपल बता रही हूँ. रुदीनियम के केस में आप देख सकते हैं रुदीनियम क्या है? +2 और +3. ठीक है, तो ये आपको पता है आयरन वाले ग्रुप से D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा जब +2 स्टेट में होगा, और D5 होगा जबकि ये रुदीनियम +3 स्टेट में है. तो D6 ये आपको पता है कि 4D सीरीज में है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, चाहे कोई सा भी लिगेंड हो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा. तो इस तरीके से ये D6 कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से दिखेगा. ठीक है,
और जब आप D5 कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो D5 में क्या होगा, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो D6 से D5 में हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली T2G से T2G में जंप कर रहा है। ओके, इसलिए इसका रिएक्शन का रेट ऑलवेज फास्टर होगा। ठीक है, तो तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर मैच कर रही हैं। NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू OH-। दूसरी बात, Ru जो है रुदीनियम 4D सीरीज का एलिमेंट है। और तीसरी बात, यहाँ पर T2G से T2G में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अलाउड ट्रांजिशंस इन एन एटॉमिक सिस्टम इज। एक एटॉमिक सिस्टम में अलाउड ट्रांजिशन कौन सा हो सकता है? एक आपको दिया है 3f4 टू 3d3, सेकेंड आपको दिया है 3f4 टू 1d3, थर्ड आपको दिया है 3f4 टू 3p4 और फोर्थ आपको दिया है 3f4 टू 3d2। तो सिलेक्शन रूल सबसे पहले देखिए। यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या कहता है? सिलेक्शन रूल कहता है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी स्पिन चेंज नहीं होना चाहिए। और डेल एल की वैल्यू में जो चेंज होना चाहिए वो प्लस या -1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात, डेल जे की वैल्यू में भी चेंज प्लस या -1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल अप्लाई करते हैं तो एक स्पिन 3 की स्टेट से 3 में तो ट्रांजिशन अलाउड है, लेकिन 3 to 1 अलाउड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया है। दूसरा आपको दिया है डेल एल में चेंज जो है वो +-1 होना चाहिए, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि F to D2 ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, पर F to P ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी रिजेक्टेड है। ठीक है, अब दो ऑप्शन आपके बचे, 3f4 टू 3d3 और एक ऑप्शन आपका बचा 3f4 टू 3d2। तो याद रखिए डेल जे की वैल्यू प्लस या -1 होनी चाहिए। ठीक है, तो 4 से 3, जे की वैल्यू 4 से 3 में ट्रांजिशन तो पॉसिबल है, लेकिन जे की वैल्यू 4 से 2 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा और ऑप्शन डी भी आपका नेग्लेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज, द करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज। आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, एक दिया है MnH2O6+2 और दूसरा आपको दिया है COH2O6+3। इन दोनों के बारे में आपको बताना है क्या म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू स्पिन के बराबर है, इससे ज्यादा है या इससे कम है, और COH2O6+3 पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं MnH2O6+2 कॉम्प्लेक्स को। ये आपका एक D5 कॉम्प्लेक्स है। ओके, MnH2O6+2 एक D5 कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें एक्चुअली में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, 1 2 3 4 5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D5 हाई स्पिन है। ठीक है, इस तरीके से भरे हुए हैं। तो आप क्या देख रहे हो, जो T2G लेवल है वो आपका कैसा है, सिमेट्रिकली फील्ड है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जंप करने के लिए कोई भी यहाँ पर ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं है। अगर ये अनसिमेट्रिकली फील्ड होता तो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर सकते थे। अगर आपने मेरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला वीडियो बराबर देखा है तो आपको ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत अच्छे से आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी थी वहां पर। कब आपको पता चलेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्वेंच हो चुका है और कब क्वेंच्ड नहीं हुआ है। तो इस केस में एक्चुअली में यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्वेंच्ड हो चुका है। यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि T2G ऑर्बिटल जब भी T2G में 3 होगा, याद रखिए, या T2G में 6 होगा, इन दोनों केसेस में आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इन दोनों केसेस में आपको नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्वेंच्ड हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो म्यू ऑब्जर्व्ड की वैल्यू है, म्यू ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू म्यू स्पिन वैल्यू। ओके, तो एक तो आपकी बात ये सही हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर बी कैंसिल होता है और ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल होता है। ठीक है, अभी हम दूसरे कॉम्प्लेक्स पर आते हैं जो आपको दिया है COH2O6+3। ये कॉम्प्लेक्स देखिए, कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो सिर्फ हैलोजन को छोड़कर बाकी सभी के साथ में,
ये क्या बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, ये लो स्पिन होगा सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट हेलोजेंस, हेलोजेंस को छोड़ दीजिए, बाकी सभी के साथ में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, लो स्पिन होगा। तो CO+3 आपका D6 है, D6 का लो स्पिन केस अगर आप देख रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी आपको क्या दिख रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड अप हो चुके हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। ओके, दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। तो अब आप देख लीजिए आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचे हुए थे। ऑप्शन ए में तो पैरामैग्नेटिक दिया है इसलिए इसे आप कैंसिल करिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, डायमैग्नेटिक एंड म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू म्यू स्पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस COLCl इन होल्टवाइज प्लस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो L लिगेंड है वो NO2 माइनस हो सकता है, NCS माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है या Cl माइनस हो सकता है। रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट A, इसके रिजल्ट से एक प्रोडक्ट A बनना है। द टेंडेंसी टू फॉर्म सिस आइसोमर ऑफ प्रोडक्ट A फॉलोज द ऑर्डर। तो पहले इसको समझिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो ट्रांस कॉम्प्लेक्स है, मीन्स टू से आपके इन लिगेंड्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये इन लिगेंड है, वन इन लिगेंड और ये दूसरा डाइएथाइलिन टेट्रामीन कॉम्प्लेक्स। ओके, अभी यहाँ पर L लगा है और ये क्या है, Cl, ये हो गया आपका ट्रांस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इस ट्रांस कॉम्प्लेक्स से आपको क्या बनाना है, सिस कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो सिस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब यहाँ पर डिसोसिएशन होगा, यानी रिएक्शन आपकी SN1 डिसोसिएटिव मैकेनिज्म से कंप्लीट होगी। ठीक है, एक लिगेंड यहाँ से क्या हो रहा है, रैप्चर हो रहा है। तो Cl लिगेंड की टेंडेंसी होती है रैप्चर होने की, वो टूट कर जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर L लिगेंड है और यहाँ पर ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये क्या हो गई आपकी इंटरमीडिएट स्टेट, ये स्क्वायर प्लेनर स्टेट है। दो कंडीशंस हैं, एक तो स्क्वायर प्लेनर कंडीशन बन सकती है और दूसरी क्या बन सकती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट बन सकती है। जब भी आप लिगेंड L जो है आपका अगर पाई डोनर होता है, ठीक है, अगर आपका लिगेंड पाई डोनर है तो ये क्या होगा, ये स्टेबलाइज होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट में ज्यादा। ठीक है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट कैसी बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगी। अगर आपका L लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये स्क्वायर पिरामिडल स्टेट में जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट स्टेट आपकी कैसी होगी, स्क्वायर पिरामिडल। अगर स्क्वायर पिरामिडल स्टेट होती है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, याद रखिए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो आपका ट्रांस आइसोमर था वो ट्रांस ही आइसोमर देगा। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मींस क्या है, ट्रांस जो है वो ट्रांस देने वाला है। लेकिन अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट बनती है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकता है, यानी कि जो आपका ट्रांस आइसोमर है वो सिस में चेंज हो सकता है। और हमसे यही कहा गया है ना कि सिस आइसोमर बनाना है हमें, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्टेट आपकी इंटरमीडिएट के रूप में बननी चाहिए। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका लिगेंड पाई डोनर होगा। पाई डोनर की टेंडेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, OH माइनस के केस में, फिर SCN माइनस के केस में, और फिर Cl माइनस के केस में, और लास्ट में NO2 के केस में। तो ये आपका ऑर्डर होगा प्रोडक्ट के बनने के लिए। ठीक है, तो आप देखिए ये ऑर्डर आपको कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन A gives a blood red color product B upon addition of KSCN. Okay, upon dropwise addition of NaF the complex turns to a colorless compound C. Identify A, B, C. ठीक है, हमें तीन कंपाउंड्स A, B, C को आइडेंटिफाई करना है। देखिए अब ये मेटल आयन आपका कौन सा हो सकता है, एक्चुअली में ये है FeH2O होल 6+3। ठीक है, आपका A जो है वो क्या है, FeH2O होल 6+3। जब आपने इसको HCN माइनस से ऐड किया तो एक्चुअली में क्या मिला आपको, FeH2O होल 5 HCN+2। ठीक है, ये आपका मिला कंपाउंड बी। एक्चुअली में ये कंपाउंड आपका क्या है, ब्लड रेड कलर का है। ठीक है, ये ब्लड रेड कलर का क्यों है, दिस इज ड्यू टू
LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर आपकी जो मेटल है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है और लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिगेंड से मेटल में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लड रेड कलर का होगा। अब इसमें अगर आप NaF ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपको जो कॉम्प्लेक्स मिलता है वो मिलता है FeF6-3। ये आपका D5 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, D5 स्टेट में आप जानते हैं स्पिन ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है, लेपोर्टे ट्रांजिशन अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स आपको कलरलेस होता है। ठीक है, दिस इज कलरलेस ड्यू टू लेपोर्टे एंड स्पिन फॉरबिडन DD ट्रांजिशंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वस Fe3, FeSCnH2O5+2 एंड FeF6-3। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके जून 2019 के क्वेश्चन पेपर से। आगे आपसे और वीडियोस में मिलते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस लगाते हैं अलग अलग क्वेश्चन पेपर से। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।